फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो चेंज दोबारा लौट के आ जाए। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल चेंज, ठीक है। अब केमिकल चेंज क्या होगा, मैं इसमें लगा दूं आग, वापस ला पाऊंगा मार्कर को? तो फिजिकल चेंज इज द चेंज दैट आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है उसको अपन वापस ला सकते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है कि जिसको अपन वापस नहीं ला सकते, बात खत्म। इसी पे इसकी डेफिनेशन बन जाती है। जिंदगी में याद यही रखना है कि फिजिकल चेंज वो होता है जो तुम्हारा वापस लाया जा सकता है, केमिकल चेंज जो कभी वापस नहीं लाया जा सकता। अब देखो पहली चीज, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंज इन पैरामीटर लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत टेम्परेचर बढ़ा दूं, इसका मतलब कुछ पानी है, ये पानी को मैंने बर्फ बनाया, आइस क्यूब्स बनाए, आइस क्यूब में हीट डाली, पानी बन गया। पानी को फिर से फ्रीजर में रखा, आइस बन गई। फिजिकल चेंज। तो मैंने क्या चेंज किया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा मिल्क होता है ना, उसको हाई टेम्परेचर प्रेशर में सील कर दिया जाता है, फिर तुम्हारे पास भेजा जाता है वो जो नहीं कर्ड नहीं, कर्ड भी तुम्हारे पास सील करके भेजा जा रहा है ना, तो उसमें हाई प्रेशर से, हाँ टेम्परेचर से। देखो अगर ये भी अच्छा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैंने, या फिर मेटल देख लो, मेटल इसको मैंने मेल्ट किया एंड आई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप। तो मैंने प्रेशर और टाइम चेंज किया, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर मतलब हीट डाली और प्रेशर मतलब किसी मोल्ड में डाल के प्रेस कर दिया, तो ये उसकी शेप में आ गया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। अब इन केस मैंने क्या किया, आग लगा दी किसी भी चीज़ में, तो वो केमिकल चेंज होगा ना बराबर। तो ये देखो, प्रोसेस इन विच सब सब्सटेंस चेंज इनटू बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस। अगर मैं किसी चीज़ को तोड़ के कोई नई चीज़ बना देता हूँ तो केमिकल चेंज। तो अभी सर दो पेन को मेल्ट किया और एक चीज बनाई, क्यूब बना, तो प्लास्टिक को ही तो मेल्ट किया तूने, तो ये तो फिजिकल चेंज है। तो अभी हमने मेटल को मेल्ट किया तो वो फिजिकल चेंज है। तो फिर इसको कैसे, क्योंकि हम दो चीज को मेल्ट करके एक बनाए। और फिर तू अगर सेपरेट कर सकता है उन दोनों को किसी भी प्रोसेस से, हाँ, तो फिर वो फिजिकल चेंज है। अगर नहीं कर सकता तो नहीं है। क्या पूछ रहे हो? नहीं बना सकते तो केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब तुम देखो ना, केमिकल रिएक्शन जो अपन पढ़ रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन अपन वापस नहीं आ सकते ना। किसी में तुम आग दे दो, कार्बन कोल है, हलवाई ने समोसे बनाए सिद्धि के लिए, तो उसमें कोयला डाला, आग लगा दी। अब वो आग लगा के जो एशेस बचे हुए हैं उससे वापस कोयला थोड़ी बना सकता है, ठीक है। तो दैट इज केमिकल चेंज। इसलिए केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। केमिकल रिएक्शन मतलब दो चीज से मिलके कोई तीसरी चीज बन गई और इन्होंने अपना जो भी थी प्रॉपर्टीज वो छोड़ दी, अपने बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक कर दिए और कुछ नया सब्सटेंस बना दिया। फॉर एग्जांपल कोल मिला, आग लगा दी। किसी भी चीज में आग लगाते हैं तो केमिकल रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, O2 लिख दो और यहाँ पे हीट लिख दो। तो किसी भी चीज में आग लगानी है, यहाँ O2 लिख दो, O2 डाला, CO2 बन गया। तो कोई दो सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होते हैं और किसी तीसरी चीज को बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज आर ऑलवेज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं ला सकते अपन इस चीज को। एग्जाम्पल में डाल दो कंबंशन। कंबंशन का मतलब आग लगाना ना, किसी चीज को जला देना। फिजिक केमिकल चेंज 100%। ये रिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल आइस टू वाटर, वाटर टू आइस। चलो बुक का 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताते जाओ मेरे को। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, फिजिकल केमिकल, पक्का ना, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड तो क्या है, केमिकल है, ठीक है। पत्ता गोभी को काट के पका दिया, पत्ता गोभी वापस नहीं ला सकते, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग का मतलब पक जाना। पका हुआ आम को कच्चा आम में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, केमिकल। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दही, दूध से दही, केमिकल।
और इवेपोरेशन ऑफ वाटर फिजिकल ना, पानी को अगर मैंने पकड़ लिया और नीचे डाल दिया वापस तो फिजिकल। ये इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, खाना डाला वापस खाना आ सकता है क्या? क्योंकि वो खाना ब्रेक होता है स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? H2SO4, ग्लूकोज बनता है, लास्ट कंपोनेंट है खाने का। ग्लूकोज बनता है पर शुगर ग्लूकोज ही होता है। वही है पहुंची तुम। पर स्टमक में होती है एसिड। एसिड अगर किसी चीज़ को जला रही है तो वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड इज अ, तो ऐसे तो तू फ्रेश भी होता है, फिर उसमें क्या है? तो खाना वापस थोड़ी आएगा। एग्जैक्ट डाइजेशन बोल रहा हूँ मैं, डाइजेशन होने खाने का स्टमक में। हाँ वो नहीं, प्रोटीन बहुत बाद में बनता है। सुनो, अब खाना खाया, स्टमक में गया, एसिड ने उसको जलाया, फिर वो नीचे गया, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हुआ, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमता रहा, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी खींचती रही, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से पानी सारा सूख लिया, उसके बाद वो हमारे उसमें यूरेटस में स्टोर हो गया, फिर प्रेशर बना, रिलीज। अब जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए हैं वो तुम्हारे सांस ले रहे हो ना बराबर, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन के साथ मिलके ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कुछ नहीं है, इट इज़ अ शुगर दैट कैन बी यूज टू फॉर्म एनर्जी। बस वो ATP ADP होता है, वो सब देखेंगे अपन। तो डाइजेशन ऑफ अ फूड इज केमिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद साइज रिडक्शन ऑफ नेप्थलीन बॉल एक्सपोज टू एयर। नेप्थलीन बॉल क्या होती है पहले तो ये बताओ, पता है ना सबको? नहीं पता। नेप्थलीन बॉल यार, अगर तू जैसे मूवी देखने जाता होगा तो वॉशरूम में सीट के ऊपर छोटे छोटे बॉल्स पड़े होते हैं वाइट कलर के, स्मेल नहीं आती उससे, है ना? और जब वो ठंडियों के कपड़े रखने होते थे, जब पापा जम्मू कश्मीर में थे तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो हमारे 2 बक्सों में ठंड के कपड़े होते हैं, तो उसमें क्या है, कीड़े लग जाते हैं। तो क्या है, हर कपड़ा रखने के बाद नीचे अखबार, कपड़ा ऊपर अखबार, फिर कपड़ा, फिर ऊपर अखबार। तो अगर कीड़े, पेपर, न्यूज़पेपर रखते गए और उसके बाद नेप्थलीन बॉल्स डाल दी, तो नेप्थलीन बॉल्स से क्या है, वो कीड़े मकोड़े नहीं लगते कपड़ों को, स्मेल आ जाती है, पर जब भी उन कपड़ों को यूज़ करना है तो पहले धूप में सुखाने का, ड्राई क्लीन कराने का, फिर यूज़ करने का। ठीक है, तो नेप्थलीन बॉल के 2-3 काम होते हैं। तो नेप्थलीन बॉल क्या करती है? सब्लाइमेशन। क्या करती है नेप्थलीन बॉल? नेप्थलीन बॉल करती है सब्लाइमेशन। सब्लाइमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाना। वो जो बॉल होती है ना, वो कभी भी लिक्विड नहीं बनती। इसका मतलब अगर मैंने उसको कपड़े के बॉक्स में भी डाला है ना, तो वो लिक्विड बनेगी तो दाग दे देगी ना कपड़े को, तो वो लिक्विड कभी बनती ही नहीं है, वो डायरेक्टली एवेपोरेट होती है एटमॉस्फेयर में। हीट नहीं, वो नॉर्मल रिएक्शन लेती है वो ऑक्सीजन के साथ। नहीं, बहुत धीरे होता है वो। हाँ, तो टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा। ऐसे क्या वॉशरूम में वो हर 5-10 मिनट में डालते होंगे वो बॉल्स को? सोच, खुद सोच, 1-2 दिन में डालते होंगे ना, तो टाइम लगता है उसको। पर वो इवेपोरेट होती मतलब गायब है, गायब हो जाती है। फिजिकल में कैसा है? केमिकल चेंज, मैंने तो बोला ही नहीं फिजिकल चेंज। उठ जाओ, केमिकल चेंज।